नासमझ भाग-दौड़। निशा की आंखों में अनिश्चितता थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे बताती थी कि उसे कुछ बड़ा करना है। राहुल की यादें उसके मन में गहराई से बसी हुई थी। वह जानती थी कि राहुल ने पहले गलतियां की थी, लेकिन क्या वह सच में बदल गया था? क्या वह अब उसे समझ पाएगा? एक सुबह निशा ने फैसला किया कि उसे राहुल से एक बार फिर से बात करनी हो चाहिए। वह पार्क में गई, जहां अक्सर वह और राहुल मिलते थे। वहां पहुंचकर उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और राहुल का इंतजार करने लगी। कुछ देर में राहुल वहां पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। शायद उसने अपने पिछले अतीत को छोड़ने की कोशिश की थी। निशा, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है और इसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने सोचा है कि हमें एक और मौका मिलना चाहिए। निशा ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुम सच में समझते हो कि चीज़ें पहले जैसी हो सकती है? मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, राहुल ने कहा, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा है। निशा ने कुछ पल सोचा। उसे राहुल की सिंसियरिटी में कुछ विश्वास नजर आया, लेकिन डर भी था कि कहीं वह फिर से उसे ठग ना दे। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होना चाहिए। राहुल की आंखों में खुशी की झलक थी, लेकिन निशा जानती थी कि उनके रिश्ते को फिर से बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। क्या वह इस बार सही रास्ते पर चल सकेंगे? क्या वे दोनों अपने अतीत के बोझ को पीछे छोड़ पाएंगे? यह सब वक्त ही बताएगा। अब निशा और राहुल ने एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे को समझने और अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि क्या वे अपने दिल की आवाज को सही मायनों में सुन पाएंगे। राहुल का बदलना एक जटिल प्रक्रिया थी। उसके अतीत में कई गलतियां थी, लेकिन अब वह अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब वह निशा से मिला तो उसने यह महसूस किया कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना और स्वीकार करना होगा। राहुल ने अपनी गलतियों पर विचार किया और यह तय किया कि वह अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार बनेगा। वह अपने आप को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार था। उसने यह भी समझा कि एक अच्छे रिश्ते के लिए न केवल प्यार बल्कि ईमानदारी, भरोसा और संवाद भी जरूरी है। वह निशा को यह दिखाना चाहता था कि वह अब पहले जैसा नहीं है, इसीलिए उसने छोटे छोटे प्रयास करना शुरू कर दिए, जैसे कि निशा की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना, उसके साथ समय बिताना और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। हालांकि निशा के मन में संदेह अभी भी था। वह देख रही थी कि राहुल अपने पुराने स्वभाव से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह यह जानती थी कि बदलाव तुरंत नहीं आता। राहुल ने यह साबित करने के लिए समय और धैर्य मांगा कि वह सच में बदल गया है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश की। राहुल की मेहनत ने धीरे धीरे निशा का दिल जीतना शुरू किया, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या वह अपने अतीत के साये से बाहर निकल पाएगा? यह सब समय के साथ ही स्पष्ट होगा। उनके रिश्ते की बुनियाद अब विश्वास और समझ पर थी, लेकिन राहुल को अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने के लिए कई अवसरों का सामना करना होगा। क्या वह हर बार यही सही निर्णय लेगा? यही उनकी यात्रा का अगला अध्याय होगा। निशा ने मन में राहुल के बदलाव को लेकर मिश्रित भावनाएं थी। उसने अपने दिल के सुनने का निर्णय लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। वह जानती थी कि राहुल ने उसे फिर से एक मौका देने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन उसके अतीत की यादें और ठोकरें उसे परेशान कर रही थी। निशा ने ठोस कदम उठाने का फैसला किया। निशा ने सोचा कि वह राहुल से अपनी अब सभी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करेगी। उसने उसे बताया
कि उसके लिए भरोसा करना कठिन है और उसे हर कदम पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। निशा ने अपने लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की थी। उसने कहा कि वह राहुल को तभी अपना दिल देगी जब वह लगातार अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करेगा। उसे यह जरूरी लगा कि उनके रिश्ते में स्पष्टता हो ताकि कोई भी गलतफहमी न हो। निशा चाहती थी कि वे दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें। इसीलिए उसने प्रस्ताव दिया कि वे एक साथ समय बिताएं, जिसमें वे अपने विचार, इच्छाएं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकें। निशा ने राहुल को समझाया कि विश्वास बनाने में समय लगता है, वह उसे मौका देगी, लेकिन उसे यह भी समझना होगा कि गलतियां दोबारा न हो। निशा ने अपने दिल की बातों को स्पष्ट रूप से कहा, जिससे राहुल को यह समझने में मदद मिली कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अपनी भावनाओं को पर ध्यान देना निशा ने ठान लिया कि वह अपनी भावनाओं का ध्यान रखेगी। अगर कभी उसे लगेगा कि राहुल का व्यवहार बदल रहा है या वह उसे फिर से ठगा जा रहा है, तो वह बिना हिचकिचाए उसे बताने में संकोच नहीं करेगी। निशा ने यह समझा कि रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान होना जरूरी है। उसने राहुल को एक मौका दिया, लेकिन यह मौका सिर्फ एक नई शुरुआत था। उसके सामने एक नई यात्रा थी, जिसमें वे एक दूसरे को समझने और एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश करेंगे। क्या राहुल इस बार अपने वादों को निभा पाएगा? क्या निशा का अपना दिल पूरी तरह से खोलने का साहस जुटा पाएगी? यह सब उनके प्रयासों और समय पर निर्भर करेगा। समय के साथ दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को और मजबूत किया, लेकिन क्या यह स्थायी होगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी अभी आगे है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। कंटिन्यू इन पार्ट 3।